नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। सीरिया की राजधानी दमिश्क में अपने दूतावास पर हुई इजराइल की एयर स्ट्राइक के बदले में ईरान ने जब इजराइल पर जवाबी स्ट्राइक की थी, तब इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही थी कि ईरान का ये एक्शन मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग को भड़का सकता है। इजराइल ईरान के कदम को पहले से ही भांपकर उस पर एक बड़ा हवाई हमला करना चाहता था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। जो जानकारियां मिली या जो जानकारियां निकलकर वहां से आई, उनके मुताबिक अमेरिका नहीं चाहता था कि ये जंग आगे बढ़े, क्योंकि ऐसा होने पर उसे भी यानी अमेरिका को भी इजराइल के पक्ष में युद्ध में कूदना होता। तो अमेरिका ईरान के साथ जंग से क्यों बचना चाहता था? इसका जवाब ये पता चला मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि मिडिल ईस्ट में मौजूद कुछ ऐसे मुस्लिम देश जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, उन्होंने अमेरिका से साफ कर दिया था कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। इन देशों में यूएई भी शामिल है। अब जो खबर सामने आई है वो इस थ्योरी की पुष्टि कर रही है। साथ ही ये जानकारी भी सामने आई है कि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स और ख़तरनाक ड्रोन्स यूएई से हटाकर कतर में शिफ्ट कर दिए हैं, ताकि ईरान के साथ होने वाली जंग की सूरत में, अगर जंग होती है तब, उसे हमला करने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार जब खाड़ी के कई मुस्लिम देश अमेरिका के ईरान पर हमले के लिए अपनी ज़मीन को मुहैया कराने से बच रहे हैं, तब वहीं कतर क्यों अमेरिका के साथ खड़ा है और कतर और अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत हैं। लेकिन पहले आपको अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस खबर के बारे में बताते हैं जिसके मुताबिक अमेरिका अब ईरान को निशाना बनाने के लिए कतर में अपने फौजी ठिकाने को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। ये खबर बताती है कि ईरान के अग्रेसिव स्टांस और इलाके के बदलते हुए हालात के मद्देनज़र अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स, अपने फाइटर ड्रोन्स, जो मिलिट्री ड्रोन्स हैं, और बाकी एयरक्राफ्ट कतर में तैनात करने का फैसला किया है। यूएई और उसके जैसे दूसरे खाड़ी के देशों से ये जेट्स कतर में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इससे अमेरिकन फोर्सेस को फिर से इन हथियारों को तैनात करने की परमिशन भी मिल जाएगी कतर में। यूएई ने अमेरिका के इस्तेमाल में हो जो उसका हवाई अड्डा, जो यूएई की धरती पर अमेरिका का एयरबेस है, उसका उपयोग ईरान पर हमलों के लिए करने से रोक लगा दी है। ऐसे में वो अपने जेट्स, अपने हथियार, अपनी फौज को कतर में ट्रांसफ़र कर रहा है। खबर के मुताबिक कतर में जेट्स की तैनाती के बाद अमेरिका के लिए उनका इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। यूएई के ये फैसला यूएई ने इस साल फरवरी में ही लिया था और अमेरिका को इससे अवगत करा दिया था कि वो अबू धाबी में उसका जो अल धफ्रा हवाई अड्डा है, जो एयरबेस है जहां पर अमेरिकी फाइटर जेट्स मौजूद हैं, वो ना सिर्फ ईरान बल्कि यमन और इराक में भी उनको हमले की परमिशन नहीं देगा। दरअसल यूएई और सऊदी अरेबिया ऐसे देश हैं और उनके जैसे कुछ और देश हैं जो अमेरिका के दोस्त हैं, लेकिन उनको डर है कि अगर अमेरिका उनकी ज़मीन से इराक या यमन के हूती विद्रोहियों जैसे ईरान के साथियों पर हमला करेगा तो उनकी ज़मीन पर भी ईरान की तरफ से जवाबी हमले होंगे, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। लिहाजा अमेरिका ने उनकी इस मजबूरी को भांपते हुए अपने वॉर एसेट्स को कतर में तैनात करने का फैसला किया है, जिनमें कतर का अल उदीद हवाई अड्डा शामिल है, वो जो एयरबेस है जहाँ पर पहले से अमेरिका की मौजूदगी है। यहाँ से जंग की सूरत में अमेरिका को अपनी एयरफोर्स के इस्तेमाल में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब सवाल यह है कि एक ऐसे वक्त में जब खाड़ी के बाकी देश ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने में अपने पांव पीछे खींच रहे हैं, तो आखिरकार कतर क्यों उसका साथ दे रहा है? दरअसल ये कतर का इतिहास रहा है कि उसने कई बार लीग से हटकर मुसीबत के वक्त में अमेरिका की मदद की है और अमेरिका ने भी ज़रूरत पड़ने पर उसका साथ दिया है। अमेरिका दुनिया के जिन आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करता है या जिन संगठनों को वो आतंकवादी मानता है, उनमें से कई को कतर न सिर्फ पैसों से मदद करता है बल्कि उनकी लीडर्स को अपनी धरती पर पनाह भी देता है, और हमास इनमें से एक भी है। और जब अमेरिका को उनसे डील करने की ज़रूरत होती है तब कतर ही अमेरिका के काम आता है। साल 2001 में जब 9/11 को अलकायदा ने अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला किया था, हवाई जहाज से जो हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने अलकायदा और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन को ख़त्म करने के लिए तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान पर हमला किया था। अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से तो हटा दिया था, लेकिन वो तालिबान को ख़त्म नहीं कर सका था। 20 साल तक चले अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका को 2324 फौजी गंवाने पड़े थे, 3917 कॉन्ट्रैक्टर्स की मौत हुई थी और 1144 उसके साथी देशों के फौजियों की जान गई थी।
इसके अलावा इस जंग में अमेरिका की 2.3 ट्रिलियन डॉलर की भारी भरकम रकम भी खर्च हुई थी। जान माल के इस भारी नुकसान के बावजूद जब 20 साल बाद अमेरिका को अफगानिस्तान से वापस लौटने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब कतर ने ही तालिबान के साथ उसकी डील करवाई थी। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका के अधिकारियों की तालिबान की लीडरशिप के साथ मीटिंग्स हुई थी और साल 2021 में अमेरिकी फौज अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करके वापस लौट गई थी। अमेरिकी फौजियों और उनके साथियों की सुरक्षित घर वापसी के लिए भी तालिबान को राजी करने में कतर की अहम भूमिका थी। अफगानिस्तान से अमेरिका और उसके साथियों की 40% वापसी कतर के रास्ते से ही हुई थी। अफगानिस्तान में कतर की मदद के लिए अमेरिका इतना खुश हुआ था कि साल 2022 में यानी ठीक 1 साल बाद उसने कतर को अपने एक बड़े गैर नाटो साथी देश का दर्जा दे दिया था। पिछले साल अमेरिका के बड़े दुश्मन ईरान के साथ जब कैदियों की अदला बदली की डील हुई थी, उस डील को भी कतर ने अंजाम दिया था। इस डील के तहत अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के 5-5 कैदियों को रिहा किया था और इसके बदले में अमेरिका ने ईरान के फ्रीज किए गए $6 बिलियन की रकम को भी वापस करने की बात कही थी। ईरान अमेरिका की ये डील भी कतर ने कराई थी। ये डील अमेरिका के लिए इतनी ज़्यादा अहम थी कि खुद प्रेसिडेंट बाइडन ने इसे मुकम्मल कराने के लिए कतर के अमीर को फ़ोन करके उनका शुक्रिया अदा किया था। मौजूदा वक्त में इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, उस दौरान गाज़ा पट्टी में हमास की कैद में जो सिविलियन हॉस्टेजेस मौजूद हैं, उनकी रिहाई की डील भी कतर ही करवा रहा है। यानी कतर के अमेरिका विरोधियों के साथ रिश्ते अमेरिका की मुसीबत में उसके काम आते हैं। साल 2008 में जब लेबनान में सिविल वॉर चल रही थी और उस दौरान हिजबुल्लाह ने कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया था, तब इस मुल्क में अमेरिका के समर्थक जो दस्ते थे, उनके साथ हिजबुल्लाह का समझौता भी कतर ने कराया था। कतर न सिर्फ मुसीबत में अमेरिका का साथ निभाता है, बल्कि उसकी फौज को ताकत भी मुहैया कराता है। लीबिया में अमेरिका के फौजी ऑपरेशन के वक्त कतर ने उसका साथ दिया था। मिडिल ईस्ट में मौजूद सबसे बड़े अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं, उनमें सबसे बड़ा फौजी अड्डा कतर ने ही तैयार कराया है अपनी धरती पर। कतर के अल उदैद स्थित एयरबेस को 1996 में तैयार किया गया था और साल 2002 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डिक चेनी वहां पहुंचे थे, तब इसको इनॉग्रेट किया गया था। अमेरिका के करीब 11,000 फौजी कतर के फौजी ठिकाने पर मौजूद रहते हैं। ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से आई है। कतर के इस सहयोग का बदला अमेरिका भी चुकाता है। सऊदी अरेबिया, बहरीन और यूएई ने कतर के खिलाफ 2017 में नाकेबंदी कर ली थी, जिसके बाद कतर काफ़ी मुसीबत में फंसा था लेकिन अमेरिका ने 2021 में जोर देकर इस नाकेबंदी को खत्म कराया था। दरअसल कतर एक ऐसा देश है जिसके ताल्लुक रूस, ईरान और चीन जैसे अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ भी है और वो उन आतंकवादी संगठनों को भी मैनेज कर सकता है जो अमेरिका के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के लिए कतर बेहद खास है और वो इस इलाके में अमेरिका की मुसीबत का सबसे बड़ा साथी है। अब देखना यह होगा कि कतर में अपनी फौजी जमावड़े को मजबूत करने के बाद अमेरिका ईरान के खिलाफ कैसा रुख अपनाता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।